जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्नि पुराण चौथा अध्याय 12 नरसिंह, वामन और परशुराम भगवान का अवतार की कथा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं 12 अवतार की पाप नाशनी कथा का वर्णन करूंगा। पूर्व काल में हिरण्याक्ष नामक दैत्य असुरों का राजा था। वो देवताओं को जीतकर स्वर्गलोक में रहने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर स्तुति की। तब उन्होंने यज्ञ वाराह रूप धारण किया और देवताओं के लिए कष्ट रूप उस दानव को दैत्यों सहित मारकर धर्म और आदि देवताओं की रक्षा की। इसके बाद श्री हरि अंतर्धान हो गए। हिरण्याक्ष का एक भाई था जो हिरण्याक्षशिपु के नाम से प्रसिद्ध था। उसने देवताओं के यज्ञ भाग अपने अधीन कर लिए और उसके अधिकार छीनकर वो स्वयं ही उनका उपभोग करने लगा। भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उसके सहायक असुरों सहित उस दैत्य का वध किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं को अपने अपने पदभार पर प्रतिष्ठित कर दिया। उस समय देवताओं ने उन नरसिंह का स्तवन किया। पूर्व काल में देवता और असुरों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में बलि आदि दैत्यों ने देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। तब वे श्रीहरि की शरण में गए। भगवान ने उन्हें अभयदान दिया और कश्यप तथा अदिति की स्तुति से प्रसन्न हो गए। अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए। उस समय दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे थे। भगवान उनके यज्ञ में गए और यह यजमान की स्तुति का गान करने लगे। वामन के मुख से वेदों का पाठ सुनकर राजा बलि उन्हें वर देने को उद्यत हो गए और शुक्राचार्य के मना करने पर भी बोले, ब्राह्मण, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो, मैं आपको वह वस्तु अवश्य दूंगा। वामन ने बलि से कहा, मुझे अपने गुरु के लिए 3 पग भूमि की आवश्यकता है, वही दीजिए। बलि ने कहा, अवश्य दूंगा। तब संकल्प का जल हाथ में पड़ते ही भगवान वामन अवामन हो गए। उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया और भूलोक, भुवलोक एवं स्वर्गलोक को अपने 3 पगों में नाप लिया। श्री हरि ने बलि को सुतल लोक में भेज दिया और त्रिलोकी का राज इंद्र को दे डाला। इंद्र ने देवताओं के साथ श्री हरि का स्तवन किया। वे तीनों लोकों के स्वामी बनकर सुखों से रहने लगे। फिर अग्निदेव बोले, ब्राह्मण, अब मैं परशुराम अवतार का वर्णन करूंगा, सुनो। देवता और आदि का पालन करने वाले श्रीहरि ने जब देखा कि भूमंडल के क्षत्रिय उद्धत स्वभाव के हो गए हैं, तो वे उन्हें मारकर पृथ्वी का भार उतारने और सर्वत्र शांति स्थापित करने के लिए जमदग्नि के अंश द्वारा रेणुका के गर्भ से अवतीर्ण हुए। रघुनंदन परशुराम शस्त्र विद्या पारंगत विद्वान थे। उन दिनों कृतवीर का पुत्र राजा अर्जुन भगवान दत्तात्रेय की कृपा से 1000 बाहें पाकर समस्त भूमंडल पर राज करता था। एक दिन वह वन में शिकार करने के लिए गया। वह बहुत थक गया। उस समय जमदग्नि मुनि ने सेना सहित उसके आश्रम में आमंत्रित किया और कामधेनु के प्रभाव से सबको भोजन कराया। राजा ने मुनि से कामधेनु को अपने लिए मांगा, परंतु उनको देने से इनकार कर दिया। तब उसने बलपूर्वक उस धेनु को छीन लिया। ये समाचार पाकर परशुराम जी ने हैहयपुरी में जाकर उसके साथ युद्ध किया और अपने फरसे से उसका मस्तक काटकर रणभूमि में सबको मार गिराया। फिर वे कामधेनु को अपने साथ लेकर अपने आश्रम लौट आए। एक दिन जब परशुराम जी वन में गए हुए थे, कृतवीर के पुत्र ने आकर अपने पिता के वेर का बदला लेने के लिए जमदग्नि मुनि को मार डाला। जब परशुराम लौट कर आए और अपने पिता को मरा हुआ देखकर उनके मन में बड़ा क्रोध आया। उन्होंने 21 बार समस्त भूमंडल के क्षत्रियों का संहार किया। फिर कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बनाकर वहीं अपने पितरों का तर्पण किया और सारी पृथ्वी कश्यप मुनि को दान देकर वे महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। इस प्रकार कुर्मु 12 नरसिंह, वामन तथा परशुराम अवतार की कथा सुनकर मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है। इस प्रकार आदि अग्नि
महापुराण में 12 नरसिंह, वामन तथा परशुराम अवतार की कथा का वर्णन नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।